हेलो दोस्तों, अगर लगातार मेहनत करने के बावजूद, बार बार मेहनत करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप जो चाहते हो वो हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने सुना होगा कि मेहनत के साथ किस्मत का होना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली किसी भी फील्ड में सफलता तभी मिलती है जब कर्म और किस्मत दोनों एक दिशा में हो। कर्म के साथ किस्मत भी जरूरी है। कर्म तो हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार किस्मत हमसे रूठी हुई होती है और इसी वजह से जो हम चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मेहनत के साथ, कर्म के साथ किस्मत को अपने फेवर में कैसे करें, ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे मेहनत के साथ किस्मत को अपने फेवर में करें और अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करें जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में एक किस्से से करूंगा, एक कहानी से करूंगा। ये कहानी है भगवान राम के एक पूर्व वंशज राजा दिलीप की। राजा दिलीप, जिनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था, बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत ही दानवीर, गुरु भक्त और गो भक्त शासक थे। उनके राज्य में सब कुछ था, सारा वैभव, शानो शौकत, और उनके पास इतनी पावर थी कि किसी की भी बुरी नजर उस राज्य पर डालने की हिम्मत नहीं होती थी। इतने प्रतापी और इतने समृद्ध राजा होने के बावजूद राजा दिलीप टेंशन में रहते थे, चिंता में रहते थे। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे आयु बीत रही थी, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। काफी लंबा समय इस चिंता में व्यतीत करने के बाद एक दिन दोनों राजा और रानी ने यह फैसला किया कि वो अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि संतान प्राप्ति का क्या उपाय है। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन दोनों राजा और रानी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से मिलने गए और उनसे जाकर पूछा कि भगवान, कि गुरुजी, हमारे संतान क्यों नहीं हो रही है और इसका कोई उपाय बताइए, संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। तो जब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, तुम्हारे संतान इसलिए नहीं हो रही है कि तुमसे पूर्व में एक पाप हुआ है और उसी पाप की वजह से तुम्हें एक शाप मिला हुआ है और इस वजह से संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है। तो राजा ने उत्सुकतावश पूछा कि महाराज, ऐसा कौन सा पाप हुआ है? मैंने तो आज तक पुण्य पुण्य किए हैं। तो ब्रह्मर्षि महर्षि वशिष्ठ ने उनको बताया कि पूर्व में एक बार जब वो इंद्र को किसी युद्ध में सहायता करके वापस स्वर्ग से अपने राज्य की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक बड़े से वटवृक्ष के नीचे कामधेनु गाय मिली थी। वहां पर कामधेनु के अलावा और भी बहुत सारी गायें थी। आपको बहुत जल्दी थी, इसलिए आपने विमान वहां पर नहीं रोका और कामधेनु और सारी गोवंश को आपने इग्नोर किया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको प्रणाम नहीं किया। इसलिए कामधेनु आपसे गुस्सा हो गई और उसने उस वक्त शाप दिया कि भविष्य में जब तक आप उसके वंशज की, उसके किसी भी वंश की सेवा करके उसको संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक आपके संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज, गुरुजी, मैं तो गायों की सेवा करने से वैसे भी खुश रहता हूं, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं किसी भी गौ की सेवा करूं या जितनी चाहे उतनी गौओं की सेवा करूं और मुझे संतान प्राप्ति का योग मिल जाए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हमारे यहाँ जो मेरे आश्रम में गाय है वो नंदिनी गाय है, जो कि कामधेनु की पुत्री है। आप उसी की सेवा कर दीजिए, उसको संतुष्ट कर दीजिए, तो आपका शाप दूर हो जाएगा। तो राजा और रानी उसी दिन से उस नंदिनी गाय की सेवा में जुट गए। उसी दिन से वो दोनों आश्रम में ही रहने लगे, रात दिन उस नंदिनी गाय की सेवा करते। जब वो बैठती तो बैठते, वो चलती तो उसके साथ चलते, उसके शरीर पे कोई भी मक्खी बैठती तो उसको उड़ाने का काम करते, उसके खाने का ध्यान रखते, उसके सारे काम वही करते, जंगल में उसको चराने ले जाते।
ऐसा करते करते राजा और रानी को नंदिनी गाय की सेवा करते करते 1 महीना व्यतीत हो चुका था। एक दिन जब राजा नंदिनी गाय को जंगल में चराने ले गए तो अचानक राजा की नजर कुछ खिले हुए फूलों पर पड़ गई। उनसे वो आकर्षित हो गए, उनका ध्यान उधर चला गया, जितने में नंदिनी गाय आगे चली गई। लेकिन वहीं से राजा ने नंदिनी गाय के कराने की आवाजें सुनी, क्रंदन की आवाज सुनी, तो राजा भाग के वहां गए तो देखा एक शेर ने, एक सिंह ने उस गाय को दबोच रखा है और उसे खाने वाला है। राजा ने नंदिनी गाय की रक्षा के लिए तुरंत अपने तरकस से बाण निकालने की कोशिश की, लेकिन राजा का हाथ वहीं तरकस पे चिपक गया और उधर सिंह की आवाज आई कि राजा, मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं हूं, मैं भगवान शिव का सेवक हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे वश में नहीं है मुझे मारना, इसलिए जो काम हमारे वश में नहीं होता है उसे छोड़ देना चाहिए। तो राजा समझ गया कि भगवान शिव के सेवक है तो मार तो नहीं सकते, तो इनसे माफी तो मांग सकते हैं। तो राजा ने तुरंत उस सिंह से, उस शेर से माफी मांगी और कहा कि हे शेर, हे सिंह, आप इस नंदिनी गाय को छोड़ दो और बदले में और कुछ ले लो। तो सिंह ने कहा, बदले में और कुछ नहीं चाहिए, बदले में मुझे तुम चाहिए। क्या तुम आहार बनना पसंद करोगे मेरा, या फिर इस गाय को मैं खा लूं? तो राजा ने कहा, नहीं, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है, मैं शरणागत की रक्षा का वचन दे चुका हूं, मैं इस गाय की जिम्मेदारी ले चुका हूं, मैं अभी इसकी सेवा कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे खा लीजिए, मुझे आहार बना लीजिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। तो सिंह ने कहा, राजा एक बार फिर सोच लो, एक चक्रवर्ती सम्राट का एक गाय के लिए आहार बन जाना सही नहीं होगा। आप अपने गुरुजी के ऐसो सैकड़ों गायें, लाखों गायें दे सकते हो, तो अपने आप को क्यों आहार बना रहे हो? तो राजा ने कहा, नहीं, मेरा नंदिनी गाय की रक्षा करना, अपने गुरुजी के वचन को पूरा करना परम धर्म है, इसलिए आप मुझे आहार बना लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि राजा को लगा कि अब वो मुझे आहार बना लेगा। और शेर उधर से जो ही झपट्टा मारने वाला था, त्यों ही शेर गायब हो गया और नंदिनी गाय इंसान की आवाज में बोली कि राजन, अपनी आंखें खोलो। तो राजा ने जब आंखें खोल के देखा तो वहां पे कोई शेर नहीं था। नंदिनी गाय ने कहा कि ये सब मेरी ही माया थी, ये तुम्हारा टेस्ट था, तुम्हारी परीक्षा थी। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या तुम मेरी रक्षा करोगे या स्वयं की रक्षा करोगे? क्या स्वार्थ तुम पर हावी होगा या फिर गौ सेवा या लोगों की सेवा तुम पर तुम्हें कोई भी पाप करने से बचा लेगी? और मैंने देख लिया कि तुम अपनी प्रजा की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हो और इसके लिए तुमने अपने जान की परवाह भी नहीं की, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। जाओ, तुम्हें एक बहुत ही प्रतापी और योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और भविष्य में उन्हीं राजा दिलीप के यहाँ रघु का जन्म हुआ, जिनके नाम की वजह से ही भगवान श्री राम के वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जैसे राजा दिलीप के पास एक पुराना शाप पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें जो वो चाहते थे, यानी कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उस शाप का उन्हें भी पता नहीं था। यानी वो एक नेगेटिविटी, एक पाप उनके सर चढ़े हुआ था, जिसकी वजह से वो जो चाहते थे, वो जो लक्ष्य था पुत्र प्राप्ति का, वो पूर्ण नहीं हो रहा था। ऐसे ही न जाने हमारी जिंदगी में कितने शाप, कितनी नेगेटिव एनर्जी या हमारे पूर्व के कौन से कर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे साथ शाप और पाप जुड़े हुए हैं, और शायद इसी वजह से जो हम चाह रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका वही उपाय है, उन शाप को, उन पाप को बैलेंस करने के लिए हमें पुण्य हासिल करने पड़ेंगे। पुण्य हमारे इतने बढ़ जाएं कि जो वो पुराने शाप हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति के बीच में आ रहे हैं, वो बैलेंस हो जाएं और फिर हमें मेहनत से सीधा परिणाम मिल जाए। आपने यहाँ पर एक चीज राजा से और सीखी होगी, या हमें सीखनी चाहिए, कि राजा ने अपने से भी पहले उस गाय की रक्षा की सोची, स्वार्थ से पहले उन्हें अपनी प्रजा की सोची, अपने शरणागत की रक्षा की सोची। तो ये कहानी हमें दो चीजें सिखाती है कि एक तो हमें हमारे पुण्य बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से पाप, कौन से शाप
हमारे लक्ष्य प्राप्ति के बीच में आड़े आ रहे हैं। आज हम अपने जीवन में कार चाहते हैं, आज हम अपने जीवन में किसी एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आज किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट चाहते हैं, सरकारी सेवा में बड़ी पोस्ट चाहते हैं, या हो सकते हैं बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत नाम और इज्जत कमाना चाहते हैं, और हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए भी हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि ऐसा ही कोई शाप हो, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ लगी हो और वो आड़े आ रही हो। तो क्यों न कुछ पुण्य हासिल किए जाए, क्यों न स्वार्थ को छोड़ के दुनिया की सोची जाए, लोगों की सोची जाए। ये कहानी हमें दो चीज सिखाती है, एक तो पुण्य हासिल करना और स्वार्थ से पहले औरों की सोचना। तो पुण्य हासिल करने का यही तरीका है, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने का, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का यही तरीका है कि किसी की मदद की जाए, लोगों की सोची जाए, किसी को दुआ दी जाए, किसी भूखे को भोजन कराया जाए, किसी प्यासे को पानी पिलाया जाए, किसी वृद्ध व्यक्ति की सहायता की जाए, किसी बीमार व्यक्ति को मेडिसिन दिलवाई जाए, दूसरों को दुआ दी जाए, दूसरों को आगे बढ़ने में उनकी मदद की जाए, किसी के चेहरे पे स्माइल लाई जाए, किसी को अप्रिशिएट किया जाए, किसी की प्रशंसा की जाए, और इस तरह से लोगों की मदद की जाए, लोगों के बारे में अच्छा सोचा जाए, प्रकृति के बारे में अच्छा सोचा जाए। जब हम लोगों और प्रकृति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो प्रकृति भी हमारे बारे में अच्छा सोचती है, और एक दिन हम जो चाहते हैं वो हम सब हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पुण्य उन पापों को बैलेंस कर देते हैं, और कहीं ना कहीं प्रकृति खुद हमारी सहायता करती है हमारे सपने पूरे करने में। इसलिए याद रखिएगा, अपने पुण्य बढ़ाइए।